वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जेएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 7 मई 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा, दूसरा क्वेश्चन जनरल हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की PDF के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको प्रतिदिन 1:30 से 2 दोपहर में क्विज प्रोवाइड कराई जाती है। तो उस क्विज से आप अपनी तैयारी को परखिएगा और आपको सारे PDFs और सारे ऑनलाइन टेस्ट वहीं पे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो प्लीज़ उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, किस राज्य ने हॉटस्पॉट में रहने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश ने। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य ने सार्वजनिक परिवहन के लिए चालू वित्त वर्ष में नए वाहनों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? सही आंसर है हरियाणा ने। तीसरा क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक में किस भारतीय को प्रिंसिपल ऑपरेटर के रूप में तैनात किया गया है? सही उत्तर है निलय मितेश को। चौथा क्वेश्चन, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा का नया CMD किसको नियुक्त किया जाएगा? सही आंसर है प्रदीप कुमार दास को। पांचवा क्वेश्चन, किसने एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? सही आंसर है DRDO ने। छठवां क्वेश्चन, कौन सा देश आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए पहला आर्कटिका M उपग्रह लॉन्च करेगा? सही आंसर है रूस। सातवां क्वेश्चन, किस देश में 2021 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 2022 में किया जाएगा? सही उत्तर है जापान में। आठवां क्वेश्चन, किसने कोविड-19 कथा का शुभारंभ किया? सही उत्तर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नौवां क्वेश्चन, विश्व अस्थमा दिवस मई के किस पहले दिन को मनाया जाता है? सही उत्तर है मंगलवार। इस बार मई को मनाया गया था 5 मई को। कल की कुछ के आंसर करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे टाइटल से एक गीत जारी किया है? सही आंसर है HDFC। आप में से कई लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया था। वहीं GS में आपसे पूछा गया था कि भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लागू होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था? सही आंसर है PN भगवती और ये 1988 की बात है। आज के प्रश्न, पहला क्वेश्चन, किसने 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता? आपके सामने 3 ऑप्शन है, मुख्तार खान, यासीन डार, चन्नी आनंद या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। जम्मू और कश्मीर के 3 फोटो जर्नलिस्ट 2020 के पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं में शामिल हैं। कोरोना वायरस प्रकोप के कारण 4 मई 2020 को पुरस्कारों की घोषणा वर्चुअल तौर पर की गई। जो पुरस्कार जिन्हें मिला है पुलित्जर का, मुख्तार खान, यासीन डार और चन्नी आनंद को। इनको क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद जो पत्रकारिता की थी, जो मतलब फ़ोटो के माध्यम से जो पत्रकारिता की थी, इसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुलित्जर पुरस्कार भ्रष्टाचार, कानून प्रवर्तन और अमेरिका में नस्लवाद जैसे मुद्दे को उजागर करने वाले समाचार संगठनों को दिया गया है। अमेरिका में जैसे द न्यू यॉर्कर, द वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों को दिया गया है और भारत में इन 3 फोटोग्राफरों को दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई थी। यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो हर साल 21 श्रेणियों में समाचार पत्रों, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को एक सर्टिफिकेट और $15,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने शराब की होम डिलीवरी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। अच्छी कदम है, राजस्व भी मिलेगा और जिस तरीके से भीड़ लग रही है ठेकों पर वो भी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की होम डिलीवरी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। यह सेवा केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो ग्रीन जोन में हैं। इस पोर्टल का नाम राज्य द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड रखा गया है, जो कि राज्य में शराब की बिक्री को नियंत्रित करता है। एक ग्राहक 120 रुपये की डिलीवरी शुल्क के साथ 5000 मिलीलीटर शराब का ऑनलाइन ऑर्डर दे सकता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, प्रस्तावित राजधानी है अटल नगर, नया रायपुर भी बोलते हैं। सबसे बड़ा शहर भी रायपुर ही है। जिलों की संख्या 28। छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश से टूटकर 1 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। कांग्रेस की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है छत्तीसगढ़ में। विधानसभा सीटों की संख्या है 90। राज्यसभा सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ में 5 और लोकसभा सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ में 11 है। अगला क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट कॉमर्स के लिए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर।
फ्लिपकार्ट कॉमर्स में आपका फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा भी आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीराम वेंकटरमन। फ्लिपकार्ट ने श्रीराम वेंकटरमन को तत्काल प्रभाव से फ्लिपकार्ट कॉमर्स यानी कि फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के लिए मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। श्रीराम फ्लिपकार्ट और मिंत्रा में प्रमुख वित्त संचालन और कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसमें कर, जोखिम प्रबंधन और ट्रेजरी शामिल हैं। तो हाल ही में सरकार ने ई कॉमर्स साइटों से रोक हटा दी है और अब वो डिलीवरी कर सकते हैं, होम डिलीवरी अपने सामान की। चौथा क्वेश्चन, संदीप कुमारी किस खेल से संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डिस्कस थ्रो। तो सबसे पहले तो ये आपको जानना चाहिए कि संदीप कुमारी चर्चा में क्यों है, क्योंकि डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को डोप टेस्ट में फेल होने पर वाडा की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी द्वारा 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी उनके रक्त के नमूने में मौजूद प्रतिबंधित पदार्थ एक स्टेरॉइड का पता लगाने में विफल रही थी। नमूना नाडा के अधिकारियों ने जून 2018 में गुवाहाटी में नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप के दौरान एकत्र किया था, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि संदीप कुमारी किस खेल से संबंधित है। 5वां क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा न्यूयॉर्क में एक संघीय अदालत में किसे नामित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सरिता कोमाती रेड्डी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में एक भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को संघीय अदालत में नामित किया है। न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नामित सरिता कोमाती रेड्डी एक अभियोजक हैं और कोलंबिया लॉ स्कूल में कानून पढ़ाती हैं। सुश्री कोमाती रेड्डी वर्तमान में न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय में सामान्य अपराध की उप प्रमुख हैं और ये भारतीय मूल की हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेशन समुद्र सेतु। भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रयास के तहत ऑपरेशन समुद्र सेतु सी ब्रिज का शुभारंभ किया है। इंडियन नेवल शिप जलेसवा और मागर वर्तमान में मालदीव के माला में फेज 1 के हिस्से के तहत 8 मई 2020 से एग्जिट अभियान शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस पहली यात्रा के दौरान कुल 1000 लोगों को निकालने की योजना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। यह लोगों को स्वास्थ्य उपचार प्राप्त करने में मदद करेगा, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक उपयोगी कदम साबित हो सकता है। इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। इस एप्लीकेशन को उपयोगकर्ताओं को यह बताने के लिए डिजाइन किया गया है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए तुलसी, लौंग और दालचीनी जैसे रसोई में उपलब्ध सामग्री का आमतौर पर कैसे उपयोग किया जा सकता है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इससे पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश की जो पहली राज्यपाल थी वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू, और वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बल्कि देश की भी पहली महिला राज्यपाल थी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की, जो 403 है विधानसभा सीटें। एक एंग्लो इंडियन के लिए नामांकित कर सकता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 333 के तहत। विधान परिषद सीटों की बात करें तो संख्या है 100। राज्यसभा सीटों की बात करें तो देश में सर्वाधिक हैं 31। लोकसभा सीटों की बात करें तो देश में सर्वाधिक हैं 80। ये जितनी भी सीटें हैं लोग देश में सर्वाधिक हैं उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। 8वां क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू करने की योजना बना रही है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट एक नया प्रोग्राम निगाह लॉन्च करने की योजना बना रही है। यह देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को जागरूक और उनको शिक्षित करेगा। इस कार्यक्रम के तहत आशा, स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को होम क्वारंटाइन के दौरान सामाजिक दूरियों यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए सोशल अवेयरनेस पैदा करने के लिए संबंधित गांव, शहर, गली मोहल्लों में तैनात किया जाएगा। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, लेकिन सर्दियों में इसकी राजधानी हो जाती है धर्मशाला, गर्मियों में। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है शिमला ही है, जो कि एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या है 12। गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। वर्तमान में राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है हिमाचल प्रदेश में। विधानसभा सीटों की संख्या है 68।
राज्यसभा सीटों की संख्या है सिर्फ 3। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीटें आपको याद कर लेनी चाहिए, एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती हैं। और लोकसभा सीटों की संख्या है हिमाचल प्रदेश में 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटों के वाइज, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। 9वां क्वेश्चन, सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में किसे निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तरुण बजाज। सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बजाज ने 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त अतनु चक्रवर्ती का स्थान लिया। आर्थिक मामलों के सचिव का पद संभालने से पहले 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर बजाज प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव थे। बात आरबीआई की करें तो आरबीआई का गठन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, लेकिन आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण था वो 1949 में किया गया। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने नीलांबर पीतांबर जल योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 3 योजनाएं शुरू की हैं। यह लॉकडाउन से प्रभावित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया है। लॉन्च की गई 3 पहलों में ग्रामीण वृक्षारोपण के लिए जो योजना शुरू की गई है वो है बिरसा हरित ग्राम योजना। चूँकि बिरसा मुंडा जो कि बिरसा विद्रोह हुआ था 1900 के समथिंग, 1901 के समथिंग झारखंड में। तब झारखंड क्या था, पूरा बिहार था, और मुंडा विद्रोह की ये प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा। उन्हीं के नाम पर एक तरीके से कहें तो झारखंड बना अलग से। और बिरसा मुंडा को लोग देवता के तौर पर पूजते थे, और जो उन्होंने विद्रोह चालू किया था मुंडा विद्रोह, उसको उल्लूगन विद्रोह भी कहा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में आप जब पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा टॉपिक। तो ग्रामीण वृक्षारोपण के लिए जो योजना शुरू की गई है वो बिरसा हरित ग्राम योजना। जल संरक्षण के लिए जो शुरू की गई है वो है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। और खेल के मैदान बनाने के लिए पोटो हो खेल विकास योजना शामिल है। खेल के मैदान बनाने के लिए पोटो हो खेल विकास योजना। बात करें अब झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी है रांची। सबसे बड़ा शहर है जमशेदपुर। इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा के नाम पर की गई है। जिलों की संख्या 24। गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर हुआ। राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी से हैं। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या है 82। राज्यसभा सीटें हैं झारखंड में 6 और लोकसभा सीटें हैं झारखंड में 14 है। दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आज की कुछ करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, किसने आई फॉर इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल पर 1:30 से 2 बजे जो क्विज आपको प्रोवाइड कराई जाती है उसको देना ना भूलें। उसको ज़रूर आप ज्वाइन करें, आपको बहुत लाभ होगा, उससे अच्छा रिवीजन हो जाएगा। जीएस में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस अनुसूची में विरोधी दल बदल के संबंध में प्रावधान है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। और कल जो आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी, कल का मतलब आज, क्योंकि मैं वीडियो कल बना रहा हूँ लेकिन आपके लिए आज ही, यानी कि 7 मई को, तो 1:30 से 2 बजे जो आपको कुछ प्रोवाइड कराई जाएगी वो पॉलिटी में मौलिक अधिकारों से संबंधित होगी। तो आप लोग मौलिक अधिकार पढ़ लीजिएगा और 1:30 से 2 क्विज देने के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू।